चलिए आगे बढ़ेंगे न्यूज ब्लास्ट की तरफ। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी की रिपोर्ट। बजट पर फीडबैक और शेष रही जन आकांक्षाओं को जानने के लिए एक नई परंपरा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यह परंपरा शुरू की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के फीडबैक लेने के लिए सहज तरीके के साथ ही मंत्री विधायक कायल हो गए हैं। कल रात्रि सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त के निवास पर मुख्यमंत्री पहुंचे। भजनलाल शर्मा गौतम कुमार के निवास पर पहले से ही मौजूद थे। उदयपुर संभाग के मंत्री और विधायक। इस दौरान स्नेह भोज पर काफी देर तक राजनीतिक चर्चा भी चली। उदयपुर संभाग के विकास कार्यों, जन कल्याणकारी योजनाएं व भविष्य की योजनाओं को लेकर चर्चा हुई। दरअसल बजट में प्रत्येक संभाग के हिसाब से की गई महत्वपूर्ण घोषणाएं, अनुदान मांगों में भी प्रत्येक संभाग में जनप्रतिनिधियों की भावनाओं का ध्यान रखा गया है। और ऐसे में उदयपुर संभाग के मंत्रियों व विधायकों से मुलाकात के जरिए एक महत्वपूर्ण फीडबैक भी मिला है। लेकिन परंपरा अलग, तरीका अलग, एकदम सहज। स्नेह भोज में मंत्री जवाहर सिंह भेड़म, जोगाराम पटेल, बाबूलाल खराड़ी, जोराराम कुमावत, कैलाश मीणा, सुरेश धाकड़, अर्जुन लाल जीनगर, श्रीचंद कृपलानी, हेमंत मीना, शंकरलाल हरि सिंह रावत, सुरेंद्र सिंह राठौड़, उदयलाल डांगी, प्रताप गमेती, ताराचंद जैन व फूल सिंह मीणा मौजूद रहे। संभागवार फीडबैक के लिए इस तरह के स्नेह भोज स्वस्थ परंपरा का प्रतीक है और हर कोई, ज्यादातर विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री के इस नए तरीके के कायल होते नजर आए। पत्रिका में केंद्रीय आईटी एवं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का एक आलेख। एआई संचालित क्रांति आम नागरिकों के जीवन को बदल रही है बखूबी। उन्होंने आगे लिखा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक एवं नवाचार अब लैब तक सीमित नहीं है। भारत विविध और उच्च गुणवत्ता वाले डेटा पर एआई मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए बड़े पैमाने पर गैर व्यक्तिगत अनाम डेटा सेट भी कर रहा है विकसित। और ये पहल पूर्वाग्रहों को कम करने और सटीक कला में सुधार करने में मदद करेगी। बारामती के किसान एआई के साथ कृषि के नियमों को फिर से निर्धारित करने में जुटा है। ये भारत की एआई संचालित क्रांति की एक झलक मात्र है। ये सूक्ष्म रूप 2047 तक विकसित भारत की ओर हमारे प्रस्थान का है। और एक अहम जानकारी, प्रयागराज महाकुंभ से इकोनॉमी को बूस्ट मिला है। उत्तर प्रदेश समेत देश की अर्थव्यवस्था को एक बड़ा संबल मिला है। महाकुंभ में कमाई के हिसाब से भी कई तरह के रिकॉर्ड बने हैं। एसबीआई की इकोनॉमी रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार बैंकों से खूब रकम निकली। 66 करोड़ श्रद्धालुओं द्वारा खर्च की गई राशि आम आदमी तक पहुंची है। बैंकों से निकाला गया है 1 लाख करोड़ रुपया अभी बैंकों में लौटा नहीं है। और इससे साफ हुआ है कि महाकुंभ ने आर्थिक विकास की रफ्तार भी बढ़ाई। महाकुंभ से देश की अर्थव्यवस्था को 3.5 लाख करोड़ का फायदा। होटल, रेस्टोरेंट, टूर एंड ट्रेवल्स और खुदरा व्यापारियों को बड़ा फायदा हुआ। काशी, अयोध्या, चित्रकूट, नैमिषारण्य में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। प्रयागराज के एक नाविक परिवार ने 30 करोड़ रुपए की बचत की। हालांकि कुछ स्टोरी सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है, लेकिन अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो वाकई में जो स्लैब रुपयों को लेकर उसका आंकड़ा जो है प्रयागराज महाकुंभ के बाद ये बढ़ता जा रहा है। राजस्थान माध्यमिक बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। प्रदेश में 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का शुभारंभ हो गया है। 10वीं बोर्ड की 4 अप्रैल तक और 12वीं की 9 अप्रैल तक परीक्षा जारी रहेगी। इन परीक्षाओं के लिए 19,98,509 विद्यार्थी रजिस्टर्ड। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने प्रदेश भर में 6,000 परीक्षा केंद्र बनाए हैं। छात्रों को परीक्षा शुरू होने से आधे घंटे पहले प्रवेश दिया गया और इस बार विद्यार्थियों को स्कूल ड्रेस में पहुंचना भी अनिवार्य किया गया है, यानी कि वो स्कूल यूनिफॉर्म में पहुंचकर ही अपनी परीक्षा देंगे। आरबीएसई ने परीक्षा को लेकर विस्तृत गाइडलाइन भी जारी कर दी है। साथ ही नकल व धांधली रोकने के लिए भी पुख्ता बंदोबस्त किए। अनुचित गतिविधियों को रोकने के लिए कंट्रोल रूम की भी स्थापना की गई है। तो राजस्थान माध्यमिक बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। साथ ही नकल व धांधली रोकने के लिए भी पुख्ता बंदोबस्त और साथ में ये भी खास कि स्कूल यूनिफॉर्म में पहुंच के ही परीक्षार्थी अपनी परीक्षा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। खास जानकारी, राजधानी जयपुर में आईपीएल का रोमांच। 22 मार्च से जयपुर में इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल की तैयारी। राजस्थान रॉयल्स की टीम होम ग्राउंड एसएमएस स्टेडियम में खेलेगी 5 मैच। जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का पहला मैच 13 अप्रैल को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा और इस बार आईपीएल के हर मैच के टिकट की रेट डायनामिक टिकट प्राइसिंग से तय होगी। अगर किसी मैच की डिमांड ज्यादा रहेगी तो उसके टिकट की रेट ज्यादा हो सकती है
और अगर किसी मैच की डिमांड कम रही तो दर्शक उसे कम रेट में भी देख सकेंगे। हालांकि राजस्थान रॉयल्स की ओर से स्टूडेंट्स को महज 500 रुपए में ही टिकट मिल जाएगा। अपना आईडी कार्ड आपको दिखाना होगा, ये बताना होगा कि आप स्टूडेंट हैं। जी हां, आईडी कार्ड दिखाने पर एक स्टूडेंट आईडी कार्ड से सिर्फ एक टिकट ही मिल पाएगा। प्रबंधन के अनुसार 9 मार्च से राजस्थान रॉयल्स की टीम पहुंचना शुरू हो जाएगी और टीम यहां पर इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत तक मैच की प्रैक्टिस करेगी। जयपुर में होने वाले मैच के लिए टिकट की ऑनलाइन बिक्री जल्द ही शुरू कर दी जाएगी। साथ ही क्रिकेट फैंस के लिए ऑफलाइन टिकट काउंटर भी लगाए जाएंगे, यानी कि एक बार फिर से जो रोमांच है क्रिकेट का, आईपीएल का, वो राजधानी जयपुर में भी देखने को मिलेगा। एक बार फिर से लंबे वक्त के बाद 5 मैच राजधानी जयपुर में आईपीएल के खेले जाएंगे। उत्तर प्रदेश के कौशांबी से बब्बर खालसा का आतंकी गिरफ्तार। पंजाब से पिछले साल सितंबर में फरार हुआ था यह आतंकी। लाजर मसीह आईएसआई के संपर्क में था बब्बर खालसा का आतंकी लाजर मसीह। यूपी एटीएस और पंजाब पुलिस ने आज अल सुबह 3:20 पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। आपको यह भी बता दें कि न सिर्फ आतंकी को गिरफ्तार किया गया, बल्कि भारी मात्रा में विस्फोटक, अवैध हथियार भी बरामद किए गए हैं। आतंकी लाजर मसीह से 3 एक्टिव ग्रेनेड, 2 एक्टिव डेटोनेटर, 1 रूसी पिस्टल, 13 जिंदा कारतूस, सफेद रंग का विस्फोटक पाउडर और कई सिम कार्ड भी बरामद हुए हैं। हालांकि आतंकी है, इरादे बिल्कुल नेक नहीं, लेकिन भविष्य में क्या वो करना चाह रहा था, क्या प्लानिंग थी, अब पूछताछ के दौरान कई खुलासे हो सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये नाकाम कोशिश जो है वो अभी खत्म कर दी गई है। ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। वहीं अमेरिका 2 अप्रैल से भारत पर लगाएगा 100% टैरिफ। अमेरिकी संसद में दिए पहले भाषण में यह ऐलान किया गया। ट्रंप ने अमेरिकी संसद के जॉइंट सेशन को संबोधित किया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 2 अप्रैल से भारत पर टैरिफ की तैयारी है। ट्रंप ने रेसिप्रोकल यानी जैसे को तैसा टैरिफ लगाने का ऐलान किया। कहा कि भारत हमसे 100% से ज्यादा टैरिफ वसूलता है। हम भी अगले महीने से ऐसा ही करने जा रहे हैं। दूसरे देश दशकों से हम पर टैरिफ लगाते आ रहे हैं, अब हमारी बारी है। भारत अपना 17% से ज्यादा विदेशी व्यापार अमेरिका से करता है। टैरिफ से अमेरिकी बाजारों में भारतीय प्रोडक्ट्स अब महंगे बिकने लगेंगे। 100% टैक्स लगेगा, यानी कि जैसे को तैसा। ये टैरिफ फिलहाल ट्रंप की तरफ से अपने पहले भाषण के दौरान ये अभी ऐलान किया गया है। डेप्यूटी एडिटर शिवेंद्र सिंह परमार की रिपोर्ट। इस साल 2 एडीजी स्तर के अधिकारी और बनेंगे डीजी। आनंद श्रीवास्तव और अशोक राठौड़ की डीजी में पदोन्नति होगी। 2 डीजी स्तर के अधिकारियों के रिटायरमेंट के बाद नंबर आएगा। साइबर क्राइम डीजी हेमंत प्रियदर्शी मई में रिटायर होंगे। एसीबी के डीजी रवि प्रकाश मेहरडा जून में रिटायर होंगे। दोनों के रिटायर होने के बाद एडीजी से डीजी बनेंगे आनंद श्रीवास्तव और अशोक राठौड़। ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपसे साझा करें।